अमरीका ईरान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने में 4 घंटे 50 मिनट बाकी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दौरा पाकिस्तान मौखिर कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा ईरान की तरफ से जवाब न आने पर दौरा मौखिर किया गया। तेहरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर फैसला तब्दील हो सकता है। अमरीकी सदर मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहा ईरान के साथ तनाज़ा एक बड़ी डील में खत्म होगा। मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में है, मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार है। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं। सीज फायर खत्म होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया। जंगबंदी में तोसी नहीं करना चाहता अमरीकी सदर का अल्टीमेटम। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही का क्रेडिट भी ले लिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में जौहरी तंसीबात मलियामेट करने का दावा। ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम, कहा ईरान ने कई बार जंगबंदी मुआहदे को तोड़ा। आबना हुर्मुज की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ, ईरान ने बता दिया। सदर पज़ेश्कियान ने धमकियों के साए में मुज़ाकरात को नाकाबिले कबूल करार दिया। किसी दबाव में न आने का ऐलान, कहा हमें एक दुश्मन की बजाय मुतादिद ताकतों का सामना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है नाकाबंदी का अमरीकी इक़दाम जंग के बराबर है। किसी तिजारती जहाज पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना संगीन जुर्म। ईरान अच्छी तरह जानता है पाबंदियों को कैसे बेअसर करना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका की जानिब से मुतज़ाद पैगामात और इक़दामात सामने आ रहे हैं। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पोल में अमेरिका के सामने सवालात रख दिए। लिखा, क्या जंग बेचकर दोबारा अजीम बनना चाहते हैं? क्या अवाम की कुव्वत खरीद से महरूमी को अजीम बनाना चाहते हैं? क्या चंद ताकतवरों को दोबारा अजीम बनाने के ख्वाहिशमंद हो? क्या एप्स्टीन स्कैंडल को दोबारा अजीम बनाना चाहते हो? पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पुरअज़्म तनाज़े के हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर और मुस्बत तासुर मजीद मजबूत हुआ। पाकिस्तानी कौम अमन पसंद, हमारा पैगाम दुनिया भर में इस्तेहकाम है। ईरानी वफ्द की इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक का इंतजार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का एक्स पर पैगाम, लिखा पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम के साथ मुसलसल राबते में है। अब तक बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान से आला सतह पर बातचीत जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद तैयार। खुसूसी मेहमानों की आमद के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का मिशन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और चीनी सफ़ीर की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल का जायजा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबना हुर्मुज पर कंट्रोल के लिए कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों से फीस ली जाएगी। कानून के तहत ईरान को हक होगा वो हिफाजती खिदमात के नाम पर जहाजों से टैक्स वसूल करे। ईरान मुखालिफ ममालिक के बहरी जहाजों पर सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। चीन को आबनाए हुर्मुज की जल्द बहाली की उम्मीद। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान में रूसी सफीर भी तनाज़े के देरपा हल के ख्वाहिशमंद। अमन के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत किरदार की तारीफ। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का ईरान को तामीरी मुज़ाकरात का मशवरा, कहा ईरान को अपने अवाम की खातिर अमरीका का आगे बढ़ा हुआ हाथ थाम लेना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं, इस्लामाबाद के साथ ताल्लुक को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। आबना हुर्मुज में अमरीका की जानिब से जहाज पर कब्जा, ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करा दी।
अमल गैर कानूनी और जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार, जहाज के अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। एक और ईरानी ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ के आबना हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब। अमेरिकी फोर्सेस की इंडो पैसिफिक रीजन में गैर कानूनी बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई। पेंटागन ने वीडियो जारी कर दी। हुक्काम के मुताबिक पाबंदी का शिकार जहाजों की आलमी सतह पर निगरानी जारी है। गैर कानूनी जहाजों की नकलो हरकत की इजाजत नहीं देंगे। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल का तारीखी किरदार। दुनिया भर में आज सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सदर नून लीग नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के आला सतह के इजलास से खिताब। मरकज और पंजाब दोनों तरक्की के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सूबे भी पंजाब की तकलीद करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बताया जाए 15 साल में केपी के अवाम को क्या सहूलियात मिली। ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज वाशिंगटन के ऐवानों तक पहुंच गया। कैपिटल हिल में साबिक अमेरिकी फौजियों और उनके खानदान के अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। शुरेका की ट्रंप इंतजामी की पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने 62 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जेर हिरासत मुजाहिरीन में खुसूसी अफराद शामिल हैं। सदर मुमलिकत से गवर्नर और वजीर आला सिंध की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी का मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह यकीनी बनाने और मौसर इश्तराक पर जोर। कहा कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी को फरोग दिया जाए। महमूद अचकजई और पीटीआई क़यादत में दूरियां। ओपोजिशन लीडर अहम फैसलों पर एतमाद में ना लेने पर नाराज। 9 और 19 अप्रैल के जलसों के ऐलान से पहले मुशावरत ना किए जाने का शिकवा। बैरिस्टर गौहर मामला सुलझाने के लिए सरगर्म। वजीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात। महमूद अचकजई से मुशावरत करने पर इत्तेफाक। कहा अचकजई साहब की अगर कोई नाराजी है तो हम दूर करेंगे। हुकूमत का IMF की शराइत के मुताबिक बजट तैयार करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। मालियाती इदारे की मुशावरत से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर गौर। एक्सपोर्ट जोन्स में तैयार मसनूआत मकामी मार्केट में बेचने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बरवक्त इजाफा लाजमी करार दिया जाएगा। FBR के ऑडिट निज़ाम की मजबूती के लिए रेगुलेटरी रजिस्ट्री कायम की जाएगी। नए माली साल का विफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IPP का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। इंतखाबी बोर्ड के लिए मेंबरान की मंजूरी। बोर्ड टिकट्स का फैसला करेगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने का आज़म। M6 मोटरवे की तामीर के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दरमियान मुआहिदा तय। 120 किलोमीटर तवील 6 रोया सड़क जदीद ट्रोलिंग और सेफ्टी सिस्टम से लैस होगी। 2 हिस्से प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के तहत तामीर होंगे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। ना अहली का मलबा टेक्नोलॉजी पर डाल दिया। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। जनरल अनिल चौहान का मज़ह का खेज बयान। तकनीकी पहलुओं की आड़ लेकर हजीमत छुपाने की कोशिश। बॉडी लैंग्वेज में एतमाद का फुकदान। लड़खड़ाती आवाज से भी शिकस्त खोरदा जहनियत अयां। माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा। दोबारा मुहिम जुई की तो पाकिस्तान का जवाब इंतहाई सख्त, मुअस्सर और फैसला कुन होगा। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक और कदम। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। कामयाबी से लाइव वेपन फायरिंग का मुजाहिरा। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से 2 तरफा मुआहिदे खत्म करने पर गौर। स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड का पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। EU फॉरेन पॉलिसी चीफ को खत लिख दिया। लेबनान पर हमलों और फलस्तीनियों की फांसी के कवानीन पर एक्शन लेने की दरख्वास्त।
कराची में लुटेरों ने पंजाब के मेहनतकश की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर में डकैती मुजाहिमत पर 3 बच्चों का बाप कत्ल। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के दौरान गोली मार दी। मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी असलम 15 रोज कबल रोजगार की तलाश में कराची आया था। हार हार और बस हार, टीम रावलपिंडी फतह को तरस गई। पीएसएल में मुसलसल 8वीं शिकस्त, मुल्तान सुल्तान्स ने 6 विकेटों से हरा दिया। 167 रन का हदफ मुल्तान ने 19वें ओवर में हासिल किया। स्टीव स्मिथ ने 58 रन बनाए। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दी। 197 रन के जवाब में कोयटा की टीम 188 रन बना सकी। इवेंट आज भी 2 मैचेस पर शेड्यूल। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। हैदराबाद और मुल्तान सुल्तान्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। और हर किरदार लाजवाब, तंज़ो मज़ाक का मुनफरिद अंदाज। अहदे मोइन तमाम हुए, 15 बरस बीत गए। वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर की हसीन यादें जहनों में नक्श। कई दहाइयों तक दिलों पर राज। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइयो जैसे शाहकार आज भी याद।